नमस्कार, यीशु वेदा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सीनियर सेक्शन इंजीनियर कमल कुमार। आज हम रेलवे में एलडीसी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी जो इस्टेब्लिशमेंट रूल है उसकी चर्चा करेंगे और उसमें डिसिप्लिनरी और अपील रूल 1968 के तहत जो विभिन्न स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किए जाते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्म है, पहला फॉर्म है SF1। SF1 जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपना आदेश जारी करता है किसी को सस्पेंड करने के लिए, तो SF1 जारी होता है। यानी SF1 जो है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन की बात करता है। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन की बात करता है, ठीक है। SF2 बात करता है डीम्ड सस्पेंशन की। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई रेल कर्मचारी 48 आवर्स या उससे अधिक के लिए पुलिस द्वारा क्रिमिनल चार्जेज में डिटेन कर लिया गया हो या फिर उसे उस चार्जेज में कन्विक्टेड करार दिया गया हो, यानी वह कन्विक्टेड हो गया हो, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसे उस आवर से, जिस समय उसे डिटेन किया गया है, उसी समय से वह सस्पेंशन समझा जाएगा और SF2 जारी कर देगा, ठीक है। तो SF2 जो है डीम्ड सस्पेंशन की बात करता है। SF3 जो है वह सबसिस्टेंस अलाउंस की बात करता है। सबसिस्टेंस अलाउंस की बात करता है, मतलब जिस कर्मचारी को अगर सस्पेंड कर दिया हो तो वह उसके SF3 जो है उसके जीवन निर्वाह भत्ते की बात करता है, ठीक है। SF4 जो है साथियों, SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन की बात करता है। रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन हटाने की बात करता है, ठीक है। SF5 जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है SF5, वह मेजर पेनाल्टी चार्जशीट की बात करता है। मेजर पेनाल्टी चार्जशीट की बात करता है। वहीं SF6 जो है, SF6 डिनाइंग इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है। डिनाइंग इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है। मतलब क्या हुआ कि जब कोई कर्मचारी किसी कर्मचारी के ऊपर कोई आरोप लग रहा हो, अगर ये कर्मचारी उन आधार को जानने का प्रयास करता है तो और वो सब डॉक्यूमेंट मांगता है, तो सक्षम प्राधिकारी उसे किन्हीं वजह से, लोकहित में या और किन्हीं वजहों से, उसे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन करने से मना कर सकता है, यानी SF6 जारी कर सकता है, यानी डिनाइंग इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। SF7 जो है, SF7 साथियों किसी चार्जशीट के केस में इंक्वायरी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की बात करता है। SF7 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर की बात करता है, ठीक है। वहीं SF8 की बात करें तो SF8 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफिसर्स की बात करता है। प्रोसीडिंग ऑफिसर की बात करता है। दोनों में क्या अंतर है, देखिए। SF7 जब किसी कर्मचारी को ये जारी किया जाता है, यानी इंक्वायरी ऑफिसर, तो इंक्वायरी ऑफिसर उस केस की इंक्वायरी से करेंगे, ठीक है। और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफिसर की बात है, तो यह जो है
ये डिपार्टमेंट की ओर से डिपार्टमेंट का पक्ष रखने के लिए प्रोसीडिंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो SF 8 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं SF 9 को साथियों डिलीट कर दिया गया है। SF 9 जो है डिलीटेड। ठीक है, कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है LDC परीक्षाओं में कि किस स्टैंडर्ड फॉर्म को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो SF 9 को जो है डिलीट कर दिया गया है। SF 10 की अगर बात करें तो SF 10 जो संबंधित है वह कॉमन प्रोसीडिंग्स से संबंधित है। कॉमन प्रोसीडिंग्स से संबंधित है, मतलब एक साथ अगर कई एम्प्लॉय को किसी केस में आरोपित किया गया हो तो उस केस में उसे कहा जाता है कॉमन प्रोसीडिंग, और इसके लिए फिर क्या है SF 10 जारी किया जाता है। ठीक है, SF 10 का कई सब पार्ट्स भी है। ठीक है, जैसे SF 10A, SF 10A यह जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स की बात करता है, यानी कॉमन प्रोसीडिंग में इंक्वायरी ऑफिसर के लिए SF 10A। ठीक है, SF 10B की बात करें तो यह संबंधित है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग। SF अभी हम थोड़ा देर पहले शायद वहां पे प्रोसीडिंग ऑफिसर की मैंने बात बोल दिया था। SF 8 में एक्चुअली यह जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, प्रोसीडिंग नहीं प्रेजेंटिंग ऑफिसर, इसको थोड़ा सुधार लेंगे। SF 8 जो है SF 8 किससे संबंधित है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ठीक है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर मतलब किसी केस में डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिसर उस केस में प्रेजेंट करेंगे उसके लिए SF 8। ठीक है, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए? SF 10B तक पहुंच गए। SF 10B किसकी चर्चा करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग। अब हम चलते हैं SF 11। साथियों SF 11 जो है यह माइनर पेनाल्टी चार्जशीट। SF 11 क्या है? माइनर पेनाल्टी चार्जशीट है। ठीक है, अब SF 11 का भी कई सब पार्ट हैं, जैसे SF 11A। ठीक है, तो SF 11A जो बात करता है वह बात करता है जनरली जो है कि माइनर पेनाल्टी का जो चार्जशीट होता है उसमें इंक्वायरी नहीं होता है, लेकिन स्पेशल केस में जब इंक्वायरी हो तो SF 11A यानी कि इंक्वायरी इन माइनर 11A जो संबंधित है साथियों वह संबंधित है मेजर पेनाल्टी इन माइनर चार्जशीट। ठीक है, यानी SF 11A किससे संबंधित है? मेजर पेनाल्टी इन माइनर चार्जशीट। ठीक है, SF 11B जो संबंधित है वह है इंक्वायरी से, यानी इंक्वायरी इन माइनर पेनाल्टी चार्जशीट। ठीक है, SF 11C की बात करें तो यह संबंधित है माइनर पेनाल्टी
माइनर पेनाल्टी इन मेजर चार्जशीट, इन मेजर चार्जशीट। ठीक है। अब बात करें अगर SF-12 की। SF-12 जो है, यह अगर कोई एम्प्लॉय किसी क्रिमिनल चार्जेज में कन्विक्टेड हो गया तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए SF-12 जारी किया जाता है। यानी एक्शन इन, इससे संबंधित रूल है साथियों DAR का ही 14(1). ठीक है। इसको हम लोग जब DAR का रूल जब पढ़ेंगे तो उस समय सारा रूल भी पढ़ेंगे। तो SF-12 जो जारी किया जाता है, एक्शन इन रूल 14 अगेंस्ट एम्प्लॉय convicted in criminal charges, ठीक है। SF-13 प्रेसिडेंट सैंक्शन ऑन रिटायर्ड एम्प्लॉय की बात करता है, रिटायर्ड एम्प्लॉय की बात करता है। ठीक है। और SF-14 जो है यह चार्जशीट टू रिटायर्ड एम्प्लॉय, यानी रिटायर्ड एम्प्लॉय की बात करता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने सभी स्टैंडर्ड फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद जो है कि हम लोग अगला DAR में जो रूल है उसको लेकर के आएंगे। तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। धन्यवाद।